नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत शाह हॉस्पिटल के ठीक सामने, जो पहले की किशन लॉन हुआ करता था। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये पहले किशन लॉन था। एक शिकायत आई है इसको लेकर के कि यहाँ पर अवैध तरीके से खुदाई चल रही है, जिसमें कि 50 फीट खोदकर उसके ऊपर 2 फ्लोर तक की पार्किंग, उसके ऊपर एक बड़ा हॉल और उसके ठीक ऊपर रेस्टोरेंट और सबसे ऊपर रहने के लिए जो है होटल के 50 कमरों का निर्माण कराया जाएगा। इस पूरे निर्माण को लेकर के आप सामने रास्ता देख रहे होंगे, नजर आ रहा है। ये यहाँ से खत्री जी के मकान और इधर 2-3 मकान और हैं, वहां तक रास्ता जाता है। इस खुदाई की वजह से इनका जो ये रास्ता था ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसके साथ ही वो मैं बगल में आपको मकान भी दिखाऊंगी। ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी की भी आप देख सकते हैं कि इसको भी क्षति काफी पहुंची हुई है। और इसके साथ ही इस जो है जो ये क्षेत्र है, इसके ठीक पीछे हरिजन बस्ती है और वहां के रहने वाले लोगों के 6 मकानों को भी जो है काफी नुकसान पहुंचा है। तो हम उनके मकानों को भी चलकर देखेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर उस निर्माण से उनके यहाँ कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी राकेश खत्री से। इन्होंने इस कथित अवैध निर्माण और करीब 40 फीट गहरी खुदाई को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा को शिकायत की है। शिकायत में आरोप लगाया है कि गहरी खुदाई और निर्माण कार्य के चलते आसपास के मकानों में दरारें, नमी और कंपन की समस्या सामने आ रही है। साथ ही निर्माण स्थल से पानी और मलबा सड़क पर आने तथा स्थानीय लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए क्लाउन टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ताकि आपको मौके की वास्तविक स्थिति दिखाई जा सके और बताया जा सके कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम निर्माणकर्ता मोहन लाल से भी बात करें और इस पूरे मामले में उनका पक्ष जानें, ताकि इस विवाद के दोनों पक्ष हमारे दर्शकों के सामने रखे जा सके। आइए सीधे बात करते हैं राकेश खत्री जी से। खत्री जी, आपके बगल में ये निर्माण हो रहा है, आपका ये रास्ता टूट गया है, ये पूरा मामला क्या है? मैम, ये हमारे बगल में लगभग 17,000-18,000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। इसको एक मोहन लाल नामक व्यक्ति ने, जो महाराष्ट्र का है, बम्बई का है और वो सोने चांदी का उसका काम है, उसने ये लिया है। और इसमें ये जो है 2023 से काम कर रहे हैं, गुपचुप कर रहे हैं। न इनके पास कोई खदान विभाग का कोई पेपर है और न विकास प्राधिकरण का कोई अधिकृत पेपर है, न इन्होंने अपने यहाँ कोई QR कोड बोर्ड लगाया। और हम लोगों ने कई बार इसके बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन इन्होंने सारी चीज गोपनीय रखा। 2023 से ये यहाँ पर सक्रिय है और धीरे धीरे करके जब तक ये खुदाई ऊपर कर रहे थे, जब तक कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं थी, तब तक तो चला 2 साल, करीब 2-2.5 साल। उसके बाद फिर इन्होंने इस वर्ष जरा ज्यादा खुदाई की और ये करीब 2 मंजिला वो बना रहे हैं स्टैंड, पार्किंग। उसके ऊपर जो है ये वो बैंक्वेट हॉल देंगे, उसके ऊपर ये रेस्टोरेंट देंगे, उसके ऊपर ये 50 कमरे का होटल देंगे। ये विकास प्राधिकरण का पेपर बोल रहा है। हमने इनको जब इस पर आपत्ति बताई और उस पर तो फिर इन्होंने सीधे धमकी दिया कि अगर आप बोलोगे तो यही कैटर पिलर इन्होंने लगा रखा है, उसमें ये डाल करके हमको दबा देंगे, कुचल के फेंकवा देंगे, कहीं पता नहीं लगेगा। इस बारे में जब इस तरह की स्थिति तक घटना पहुंच गई तो हम विकास प्राधिकरण के बोले कि ठीक है, आप 6 अगस्त को आप साक्ष्य लेकर के आइए। तो हमने साक्ष्य तो आपके सामने है और उसमें पहले पैरा में ही लिखा है कि मैं पैरालिसिस से ग्रस्त हूं। तो अब साक्ष्य में आप क्या चाहते हैं कि वहां से हम गढ़ा ले आकर के आपके टेबल पर रखें, या हम वहां से पत्थरा और सारी टूटी हुई चीजें ले आकर के रखें, तब आप उसको मानेंगे? आप हमारे यहाँ से तो हल्की बात कर रहे हैं, आप तो हमारे यहाँ से इस तरह की हमको उम्मीद नहीं थी। हमको तो न्याय चाहिए और आप जो है किसी अधिकारी को भेजिए, उच्च अधिकारी को, और जांच कराइए। और उसके बाद फिर बात ये खत्म हो गई। उस पर उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया। फिर जोनल साहब
थर्ड को उन्होंने इसके लिए कहा, लेकिन वो भी उसी तरह के पढ़े लिखे बेवकूफ लगे और उनको कोई संज्ञान नहीं था इसके लिए। आज तक कोई न तो जनरल थर्ड है न कहीं कोई बात हुई। उसके बाद फिर हमने इनको 3 बार रिमाइंडर दिया और सारा आपको जो हमने पेपर दिया है उसमें सारा क्रम में लिखा हुआ है। और इसके हमारे मकान के ठीक पूर्वी तरफ वो काशी सेवा समिति है, उसकी भी यही दुर्दशा इन्होंने की है। और इन्होंने अपने रकबे में विकास प्राधिकरण के मानक के अनुसार खुदाई नहीं किया है, इन्होंने रकबे को ही खोद दिया है और अपनी सीमा को भी खोद दिया है। अब हमारी सीमा में हम लोगों की जो 4 घर हैं उनकी सीमा में ये घुसा है। अब उस मट्टी को और करीब 30 फुट ऊंची दीवार को की मट्टी को बचाने के लिए इन्होंने 10-10 फुट और करीब 1.25 इंच 1.5 इंच मोटे 10-10 फुट छड़ हमारी घरों में घुसाए हैं और आज भी वो पड़े हुए हैं। इस पर आपत्ति किया तो उस पर भी जान से मारने की धमकी है। तो सारी चीज सरेआम गुंडाई है और एकदम दहशतगर्दी पर ये सारा खेल चल रहा है। खत्री जी, इसके अलावा आपने और कहाँ कंप्लेन किया था? हमने 3 कंप्लेन 4 कंप्लेन तो इनको किया था विकास प्राधिकरण को, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय को भेजा था और स्पीड पोस्ट से मुख्यमंत्री महोदय को हमने भेजा आज 3-4 दिन पहले, लेकिन आज तक कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारा 23 तारीख को रास्ता टूट गया, इसमें से हमारा ड्रेन गया, बिजली पानी और ये सारी चीजें जो हैं ये डैमेज हो गई। आज तक हम लोग पानी के लिए तरफ रहे हैं। बगल में वो संजय ग्राही साहब हैं, उनका ये इमारत है, तो उनकी तरफ से जो कुछ भी है जरा सा सहायता मिल जा रही है और बल्कि उनके भी मकान को इन्होंने खोद डाला है। उनकी भी मतलब वो भी एक उसमें क्या कहते हैं अस्तित्व उसका खतरे में है। उसमें भी करीब 25 परिवार रह रहे हैं, लेकिन अब कोई उसका न तो कोई यहाँ अधिकारी पूछने आया, न विकास प्राधिकरण से कोई आया, न अगल बगल कोई उच्च अधिकारी आया ही नहीं। इसी कड़ी में हमारे साथ रविंद्र कश्यप जी हैं। रविंद्र जी, आपका भी मकान यहीं पर है? मैं इस फ्लैट पे 3rd फ्लोर पे रहता हूँ और ये घटना मंडी की रात को 10 बजे हुआ। मैं खाना खा के थोड़ा नाइट वॉक करता हूँ, उसी समय ये घटना घटी। तो एक बार तो ऐसा लगा कि इस बिल्डिंग में काफी क्षति हुई, फिर बाद में आगे देखा तो ये दोनों बाउंड्री पूरब साइड की गिर गई और इसमें सारी चीजें डैमेज हो गई। सीवर है, पानी है तमाम, और बगल में पीछे रहने वाले लोगों का भी आवागमन बंद हो गया। और जहाँ तक सवाल है कि ये जो किशन लाल में जो भी ये अपार्टमेंट बना रहे हैं और ये जो BBDO के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, इसका कोई न मानक के आधार पर कार्य हो रहा, न तो इसका कोई सही मापदंड से काम हो रहा। यदि ये सही तरीके से होता और इसकी सोल टेस्टिंग के द्वारा होता तो इनको जो खनन करते और कितनी गहराई के बाद इनको स्टॉप करना चाहिए, वो चीजें ने इन्होंने अपने हिसाब से करते आ रहे हैं। और पानी का स्रोत भी निकल गया और तमाम जगह से पानी रिसने लगा, इसके बीच में बारिश भी होने लगी। इस वजह से ये सारी क्षति हुई है, इनके मतलब लापरवाही से सारी चीजें हो रही हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो क्षतिपूर्ति हुई है और जिसके द्वारा हुई है उस कार्य को ये जल्द से जल्द और सही तरीके से कराए। आगामी आने वाले समय में किसी प्रकार की किसी को भी समस्या ना आवे और अपने मानक के आधार पे ही कार्य करावे, अन्यथा कल को फिर विवादित हो सकता है और इनका जो भी कार्य हो रहा है सब गलत तरीके से हो रहा है। इसमें न तो विभागीय अधिकारी आ रहा है। मेरा एक दिन संजोग से मंगलवार को सुबह में आया जोनल अधिकारी है, तो हमने बोला कि सर ये आप यहाँ आए हैं, बड़ा अच्छा लगा, कम से कम बाकी लोग नहीं आए, आप आए, मालिक भी नहीं आया, तो आप क्या देख के आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? क्या मेरा ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हमने कहा ड्रीम प्रोजेक्ट तो एक अलग विषय है, यदि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी हादसा हो जाती, किसी के बच्चे गुजर जाते, किसी की पत्नी चली जाती, तो इसकी भरपाई आप करते हैं? तो बोले मैं इस संदर्भ में नहीं बात करूंगा, लेकिन कहना यह है कि यदि आप इस फ्लैट में ओनर होते और आपकी पत्नी और बच्चे नहीं रह पाते, चले जाते किसी कारण से हादसे में, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं या कौन जिम्मेदारी लेता और रिस्क कौन उठाता? तो उन्होंने बोला ये मेरा सब्जेक्ट से बाहर है। हमने कहा आप ड्रीम
का प्लान करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितनी भी क्षति है उसको नियमानुसार कराइए और जो भी बना है इसका सर्कुलर और जो भी तरीके से इसका काम होना चाहिए होना करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचे। अभी तक स्थिति वैसे ही है जैसे कि थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, न तो अधिकारी को चिंता है न तो कहीं फोर्स आ रही है, प्रशासन आ रही है, ऐसे ही चल रहा है राम भरोसे। इसी कड़ी में हमारे साथ संजय कुमार जी है। संजय जी, आपकी क्या समस्या है, आपको किसी की दिक्कत हो रही है इनके इस निर्माण से? देखिए, हमारा इनसे बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई कि बिना ये हम लोगों को बताए इन्होंने 30-35 फुट गहरा गड्ढा कर दिया, जो कि अपने नियम के अनुसार इनको अपनी बाउंड्री से 3 मीटर या 2 मीटर के बाद करना चाहिए था, और इन्होंने पूरा सटक कर दिया, जिससे हमारी बाउंड्री और हमारा सीवर, हमारा पैसेज जो कमला रेजिडेंसी का है वो टोटल गिर गया, और सारा पानी और आपका सीवर लाइन सारा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ कम से कम 2500 लोगों का परिवार रहता है। वो परिवार के लोग, कुछ लोग अपने रिश्तेदार के नातेदार के चले गए हैं, और लोग बेचारे यहाँ से हटकर दूसरे जहाँ शरण लिए हुए हैं। जिस दिन गिरा उस दिन पूरा परिवार नीचे बैठकर बेसमेंट में इंतजार कर रहा था किसी तरह से जान बच जाए, क्योंकि उस समय लगातार बारिशें हो रही थी। इन्होंने, और हमारे जस्ट सटा हुआ बगल में राकेश खत्री जी का, जिन्होंने अभी इंटरव्यू, उनका पूरा ये पैसेज था आने जाने का, उनका सीवर, पाइपलाइन, बिजली सारा उनका भी डैमेज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने उनको बताया, उसके 2 दिन पहले हमारी दीवार जो बाउंड्री की फट गई थी, उन्होंने देखा, कहा कि काम सही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने करवाया नहीं। यही दिक्कत है कि ये बीडीए के मैप के विपरीत इन्होंने काम करवाया है, जो कि इनके जोनल कोई श्री मिश्रा जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट लगाया है कि ये बीडीए जो नक्शा पास किया है बेसमेंट का, उसके विपरीत इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने धारा 27 की नोटिस जारी करके काम रुकवा दिया है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये जो गड्ढा है इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकान भी है जो इन लोगों का है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मकान में इस गड्ढे की होने की वजह से क्या दिक्कत आई है। अपना नाम बताइए। चंदा। इस गड्ढे की वजह से आपके मकान में क्या दिक्कत आई? पूरी छत फट गया है, जमीन पूरा फट गया है, और डर लगता है उसमें सोने में। कल आए यहाँ पर बोले इन लोगों को, कोई सुन नहीं रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सोते हैं, डर लगता है अंदर सोने में। कल बोले बनवाने के लिए, बाकी कोई सुन नहीं रहा है। अपना नाम बताइए। कीर्तन देवी। आपके मकान में क्या दिक्कत हुआ? हमारा मकान पूरा फट गया है, बहुत ज्यादा फट गया है। पानी बरसता है, एकदम हरा गिरता है पानी, और करंट भी उतरता है। हम लोग डर के मारे एकदम आगे में, और बच्चे हमारे सब किराए के रूम में रह रहे हैं। जब कहते हैं तो 15 दिन में बना देंगे, 1 महीना में बना, ऐसे करते करते 8-10 महीना हो गया, और 1 जने का पैसा दे दिया। हम लोग का 3 जने का मकान पड़ा हुआ है, और बनवाने के लिए कोई कुछ नहीं करे, चाहे हम लोग मर जाए, इसके लिए उन लोग को कोई डर नहीं है। आपने इसकी शिकायत किसी से की है? और उन लोग से आकर बोले हैं तो कहा ठीक है हम बनवा देंगे, लेकिन बनवाया नहीं। मालिक भी आया, कहा ठीक है तुम लोग को बन जाएगा, अब बना नहीं। थाने पे गए, थाने वाले उठा के चौकी पे भेजे, चौकी वाला है पता नहीं क्या बतिया क्या नहीं बतिया है। हम लोग का मकान रुक गया, 1 मिला का पैसा देकर सफा गया। आप ये हमें बताइए कि आपने कहा कि किसी एक को पैसा दिया गया है, तो कितना पैसा दिया गया है उसको? वो ठेकेदार बोला ना कि हमने अपना 3.5 लाख रुपया हमने दिया है। अच्छा, ठेकेदार कौन है आप जानती हैं? ठेकेदार तो यहाँ रहता है लेकिन दिखा नहीं रहा है। अपना नाम बताइए। विकास कुमार। आपके मकान में क्या समस्या है? मेरे मकान में पूरा मेरा मकान ही डैमेज हो गया, पूरा किचन फट गया है। कब नहीं वो गिर जाए। मम्मी है, हम लोग तो बाहर रहते हैं काम के लिए, अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसलिए डर लगा रहता है। पूरा फट गया, आप चल के देख सकते हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? यही मैनेजर से बोले थे तो बोले आजकल बनवाएंगे, बस इसी तरह टाल रहे हैं। कितने महीने हुए हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कल्लू है। बताइए क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है इसके, ये मकान जो खंती कर रहे हैं, पानी जो आ रहा है, इसके पानी आया है, इसकी वजह से ये गिर गया है। गिरने के बाद धमक से पूरा हम लोग का मकान फट गया है, और पानी भी पूरा चू रहा है, और करंट उतर रहा है,
और इन लोग के यहाँ आए हम लोग बोलने के लिए, कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे, बालू सब गिरवाए हैं, अब बनवाए नहीं। इसे 2-4 दिन हाथ लगवाए हैं, टेम्परेरी काम करवाए बगल में, और फिर उसके बाद काम हम बंद कर दिए हैं। फिर बंद करने के बाद कह रहे हैं कि हम लोग का खंती हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम लोग को 10-15 दिन में हाथ लगवाएंगे, बनवाएंगे। देखिए बार बार आ रहे हैं लोग, शिकायत कर रहे हैं भैया बनेगा कब, कह रहे हैं कि कल 15-20 दिन रुक जाओ, खंती हो जाएगा तब बनवाएंगे। लेकिन ये सब बनवाए नहीं। आपने इसकी कहीं लिखित शिकायत की है? लिखित किए हैं शिकायत, ये चौकी पे दरोगा साहब बुलाए थे हम लोग को, तो वहाँ पे लिखित कुछ हुआ था, तो दरोगा साहब बोले कि जाओ तुम लोग का मकान टूटा हुआ है, सब बनवाएंगे। देखिए एक लोग का बनवाया है और उन लोग को पैसा दे दिए, क्योंकि हम लोग का मकान एकदम बिल्कुल नहीं बनवाया। अब पानी बरस रहा है, पूरा चू रहा है, इसके गिरने से भी धमक से पानी और फट गया, जमीन पानी में चू रहा है, बाथरूम सब टूट गया एकदम। तो इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब आ रहे हैं तो कह रहे बनेगा, कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। आप लोग इतना सारा फट गया, पीछे से सिर्फ वो लोग सिर्फ ढाक दिए, दीवार उठाकर एक नॉर्मली कि पीछे से वो दिखे ना, पूरा सब सारा फट गया। धस गया हमारा बाथरूम, धस गया। बाथरूम भी हम लोग का खराब हो गया। हम लोग बोल रहे हैं इधर आने में हम डर लग रहा है, क्या रुक गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ बोला जा रहा है आज बनेगा, कल बनेगा, एक हफ्ते बाद बनेगा, काम मैक्लाउड टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि अभी जो हम किशन लॉन का गड्ढा जो देख रहे थे, उसके ठीक पीछे ये मकान स्थित है, और इस मकान के पास हम आए हुए हैं, मकान में अंदर घुसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो इसमें दरारें दिख रही हैं बराबर, इस मकान में आपको देखिए दरारें दिखाई देंगी। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी, इस घर के जो रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि जब बारिश होती है तो इस कमरे में करंट उतर जाता है, जिसकी वजह से ये कमरा पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। बच्चे किराए पे हैं और इनके यहाँ के लोगों का कहना है कि जो रहने वाले हैं वो लोग जो है किराए पे मकान जो है वो कमरा लेकर रह रहे हैं। में बनवाया है, जो पीछे काम चल रहा है, लेकिन ये देखिए ये फिर वैसा ही हो गया, इस साइड भी वैसा ही हो गया है, पूरा दीवार छिड़ गया। और ये पत्थर भी निकल गया था उस समय, पत्थर भी निकलवाए हैं तो लगवाए हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी वैसा ही हो गया। आइए और आगे इस साइड का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, फिर भी बनवाया है, लेकिन अभी भी डर है कि कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में अभी पीछे दीवार गिरा है, तो अभी हम लोग के घर में डर है कि कभी कब क्या हो जाए। तो चलिए हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और जो मोहन लाल जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए। भैया कोई है? आप लोगों से बात कर रही हैं। आपका नाम? ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर। किस पोस्ट पर है आप यहाँ पे? काम देख रहे हैं, गिरा उसको बनवा रहे हैं। ये इधर बगल में गिर गया है, तो इसे आपने देखा नहीं? ये कैसे आपने निर्माण करवाया था कि ये गिर गया? बारिश हुआ गिर गया, निर्माण क्या करा था, एक्सकवेशन हुआ था, बारिश हुआ गिर गया है। ये जो गड्ढा हो रहा है यहाँ पे, इसे अप्रूव है? वीडियो से अप्रूव है। बार देखिए नक्शा, वहाँ पे अप्रूवल लिखा हुआ है, फाइल नंबर लिखा, उसको चेक कर लीजिए। अप्रूवल लिखने से नहीं होता है, अप्रूवल का पेपर मिलता है ना। पेपर नहीं है? कहाँ है बताइए,
इन लोगों का कहना है, स्थानीय जो नागरिक है, आप पीछे जो मकान है 6 लोगों का मकान वहां पे डैमेज हुआ है, मैं अंदर से वहां पे देख के आ रही हूँ। अगर उनका मकान गिर गया तो बनेगा। कब बनेगा? जब गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे तब। तो हमें क्या पता कब बनेगा वो। अरे आपको देख रेख के लिए यहाँ पे रखा गया है ना, गिरा उसको बनवा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। देख रेख के लिए रखा गया है ना। नहीं, देख रेख के लिए नहीं रखा गया। अभी तो आपने कहा कि देख रेख के लिए रखा गया है। अरे देख रेख के लिए, साइड को देख रेख के लिए रखा गया है। हम जो गिरा उसको बनवा रहे हैं ना, आपके सामने दिख रहा है तो वही गिरा, मैं भी बोल रही हूँ कि बन रहा है ना। सामने आप जाके देखिए अंदर मकान, देख चुके। मैं अंदर से देख के आ रही हूँ। अगर वहां लोग मर जाते हैं तो क्या तब आप उसको बनवाएंगे, तब आप उसको देखेंगे? यहाँ के मालिक कहाँ हैं? उनसे बात करा सकते हैं? आप ही से पूछ रहे भैया, या आपके पास कोई जवाब नहीं है? नहीं, जवाब नहीं चाहिए यहाँ। अगर यहाँ के मालिक है तो बताइए, हम उनसे बात कर लेंगे आप डायरेक्ट। बात कर लीजिए मालिक से ना, मालिक हाँ। आदमी नहीं है हम। मालिक है कहाँ, क्या नाम है उनका? आपको पता होगा, जिससे जो लेके आए उससे पूछिए मालिक कौन है। आपको नहीं पता मालिक कौन है? आप यहाँ काम करते हैं, आपको मालिक का नाम नहीं पता है? नहीं, हमको नहीं पता है। ऐसे ही काम कर रहे हैं? ऐसे ही करना। भैया आप कौन है? हम भी देख रहे कर रहे हैं, काम हो रहा है। आपका क्या नाम है? राम अवर जी। राम अवर। तो यहाँ के मालिक कहाँ हैं? यहाँ के मालिक मुंबई रहते हैं। क्या नाम है उनका? मोहनलाल सेठ नाम। उनको ये बात पता है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, बगल के चारों तरफ के मकान डैमेज हो चुके हैं? उनको सब कुछ पता है। तो इस पर अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, सामने दिख रहा काम है। अब कैसे हम लोग काम करें? हम लोग सुबह 20 लोग 30 लोग लगा के हम लोग काम करवा रहे हैं। 48 घंटे से हम लोग जगे हुए और हम लोग कैसे काम करेंगे? पकड़े खड़े थोड़ी सामने जो बस्ती है, आप उस बस्ती में जाइए, मकानों को देखिए, लोग वहां से हट कर रहने को मजबूर हो गए हैं। उन लोगों को बोल दिया गया कि उनका जो मकान हटने के लिए बनेगा। उनको सबको बोला गया कि आप सबको बोला गया कि हमारा हट जो जाइए, होगा उसका- तो उसको बनवाया जाएगा, सबका बनवाया लेकिन नहीं जाएगा। बन सकता है वो। तो अगर आपने हटने के लिए बोला है तो क्या उनको रहने की कोई व्यवस्था दी है? व्यवस्था के लिए बोला, वो खुद बोले हैं कि हम लोग रहने का व्यवस्था बना रहे हैं, जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप आइएगा, हमारा बनवा दीजिएगा। अभी तो उन्होंने यही कहा है कि आप लोग बनवाने को तैयार नहीं है। हम क्यों नहीं उनसे बात तैयार करके आ रहे है? हैं। नहीं तो तैयार क्यों नहीं है? कौन बोला? बुलाइए उनको, पूछवाइए बोला तैयार नहीं है। बुलवाइए, कौन किससे बात की? नाम बताइए किससे बात की है। जाइए, जिनका मकान गिरा है, जिनका मकान डैमेज हुआ है, आप उनसे बात करिए। इतना ये बताइए कि आप पूछी होंगी तो कौन ठीक है, किससे हम पूछी है? आपको अपनी खबर देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसने कहा है। सामने फ्रंट कैमरा बात हुई है। ठीक है, फिर बनेगा, जो बिगड़ा है वो बनेगा ना। अभी ये गिरा है तो इसमें तो जरूरत है, जरूरी है कि हम ही लोग की तरफ से गिरा, उधर से चौक हुआ, पाइप पानी भरा, बारिश हुआ इतना, तो अब प्राकृतिक आपदा में अगर गिर गया तो उसके लिए क्या करेगा आदमी? यहाँ पे बनाएगा ही ना। प्राकृतिक आपदा में नहीं गिरा है, कैसे गिरा है? प्राकृतिक आपदा में नहीं गिरा है। आपने ये जो गड्ढा यहाँ किया है उसकी वजह से ये रास्ता गिरा है। पहली बात तो काम बंद है। चालू है। काम बंद करने वाले अगल बगल के लोग सभी लोग काम बंद किए हैं। ये खड़े, ये खुद बंद करवाए, एक महीने से काम गड्ढा हुआ और उसके वजह से गिरा है। हम रास्ता- लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा था। जब काम हम मत लोग करिए, काम आपको करना गवर्नमेंट चाह रहे बनाइए थे, अपना बारिश घर। का पैसा मौसम सब लोगों ने था, मांगा, अगल बगल वाले लोगों ने हमको काम पैसा को- दीजिए, हम लोग काम नहीं करने देंगे जब तक पैसा नहीं देंगे। हम लोगों ऐसे ने की तो कोई बात हम लोगों ही ने नहीं है। सुरक्षा के वही लिए है ना, किया आपको था, ये सब नेलिंग भी पता निकलवाया है। गया। हम लोगों ने सुरक्षा के लिए नेलिंग किया था, नेलिंग को बाहर निकलवाया गया। उसके बाद बारिश हुई रात में, उसी अच्छी की खासी वजह वो से बैठ उनका गया। कहना है, इन लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय निवासियों का कहना है कि उसी की वजह से गिरा है। उसके वजह से कैसे गिर जाएगा? निकालने की वजह से गिरा नहीं, लोग निकलवाया और इन लोगों पीछे ने। जो मकान डैमेज हुए हैं उस मकान में आप जाकर देखेंगे तो दरारें साफ दिखेंगी आपको। उन लोगों को मैडम बोल दिया गया है कि हम आपका मकान सही करके देंगे, मगर बरसात बात करके देंगे। तब तक उनके रहने की कोई व्यवस्था तो करेंगे आप। अभी मालिक करेंगे, हम लोग थोड़ा नहीं रहेंगे व्यवस्था करें। हम लोग तो खुद वर्कर आदमी है। और वो चीज उनको बोला भी गया है कि आप रहिए, अगर कहीं आपको रहने के लिए व्यवस्था है तो आप लोग रहिए, रेंट भी आपको दिया जाएगा। रेंट के लिए बोला गया था कि वो लोग बोले कि नहीं हम लोग इसी में रहेंगे, आपका जब काम हो जाएगा तो फिर आप हमारा जो भी बिगड़ा है उसको भरपाई कर दीजिए, बनवा दीजिएगा इसको। तो हम बोले कि अगर अभी फिलहाल अगर बन जाता है, फिर कल को कुछ अगर होता है तो फिर आप लोग कहेंगे बनवाने के लिए, तो हम तो बीजा तो बनवाएंगे नहीं। इससे बढ़िया है एक ही बार बिगड़े फिर बन जाए। अभी जो क्रैक आया उसको हम बोले उसको तोड़वा के सही करा देंगे। अभी इधर साइड से देखिए जो भी पैकिंग हुआ है, हाँ हमारे बाउंड्री जो हमारी थी उसी बाउंड्री को उन्होंने प्लास्टिंग कर दिया था, स्लैब डाल दिया था। तो जो लोड हमारे बाउंड्री पे था, हमारा जब बाउंड्री हमारा गिरा तो उनका भी स्लैब आया उसके साथ। तो उसके हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमारे भी आप खुद बना के, तो अपना घर जब बनाए तो अपनी चीजों को तो हटाएंगे ही ना, उसको न्यू करें, बनाएंगे, न्यू निर्माण करेंगे, सब कुछ करेंगे ही ना। तो वही चीज हुआ है। कुल मिलाकर क्लाउन टाइम्स ने ग्राउंड जीरो से इस पूरे निर्माण पर शिकायतकर्ता से बात की और साथ ही यहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी बात की और सभी का पक्ष आपके सामने रखा।
अब यह जांच का विषय है कि जिस निर्माण को लेकर शिकायत की गई उसमें वास्तव में कितनी अनियमितताएं हैं और शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। इसका निष्पक्ष जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अब सबकी निगाहें वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और पड़ताल के साथ। तब तक आप बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।